थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। शुरुआत करते हैं हम लोग कि अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि हमारे विचार जैसे होते हैं वैसी हमारी परिस्थिति बन जाती है। आज अगर हम अमीर हैं तो अपने विचारों की वजह से अमीर हैं, और आज हम गरीब हैं तो अपने विचारों की वजह से गरीब हैं। आज हम अस्वस्थ हैं तो अपने विचारों की वजह से अस्वस्थ हैं। अगर आज हमारे संबंधों में उलझन है तो अपने विचारों की वजह से ही है। इस सारा जितना है सारा खेल इस विचार का है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यार जब विचार से ही सब कुछ होता है और 24 घंटे में 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि विचार कैसे चल रहे हैं? अर्थात विचारों पर नजर रखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि पहले यहाँ विचार आएंगे, तो विचार आ रहे हैं तो आप जानिए कि विचार ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। हमारे जीवन में जो भी आज हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं हमारे इन विचारों की वजह से ही हो रहा है। आगे जो भी होगा हमारे आज के विचारों की वजह से होगा। तो हमने कहा एक शब्द कि हम कहाँ से आए हैं बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कहाँ जाएंगे बहुत फर्क पड़ता है। तो हम कहाँ जाएंगे पहले यहाँ तय होगा, और इसी की बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि विचार 24 घंटे में अगर 60,000 आ रहे हैं तो हमें विचारों पर नजर रखना तो बड़ा कठिन हो गया। हम विचारों पर कैसे नजर रखेंगे, कितने विचार नोट करेंगे? तो इसके लिए भी विद्वानों ने बड़ा आसान तरीका निकाल दिया, बहुत सिंपल सा। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि हम विचारों पर नजर कैसे रखेंगे भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। आम आदमी विदाउट टेक्निक हो ही नहीं सकता। टेक्निक से हो जाएगा। टेक्निक क्या है? एहसास। एहसासों के आधार पर विचारों को बड़ी आसानी से नजर रख सकते हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है। एहसास, अच्छे एहसास, बुरे एहसास। अच्छे एहसास क्या होते हैं? ये पॉजिटिव तरंगे हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे प्रसन्नता है, उमंग है, आभार है, धन्यवाद है, प्रेम है, सहयोग है, कृतज्ञता है, तमाम सारी चीज हैं। इस तरह के भी विचार आते होंगे। दूसरे बुरे एहसास, ये नेगेटिव तरंगे जो हमें कमजोर करती हैं। इस तरह के भी विचार आते होंगे, जैसे निराशा, नाराजगी, दुख, ईर्ष्या, घृणा, आत्मग्लानि, पश्चाताप, चिढ़न, कुढ़न। अब आप ध्यान से समझिए, हालांकि साहित्य तो मेरा नहीं रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि निराशा कुछ और है, आत्मग्लानि कुछ और है, ईर्ष्या कुछ और है, घृणा कुछ और है, आत्मग्लानि, नाराजगी, पश्चाताप और चिढ़न कुछ और है, कुढ़न कुछ और है। जैसे शस्त्र अस्त्र अलग अलग है, जैसे परीक्षा परीक्षा अलग अलग है, वैसे इन शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो अब हमें ये देखना है कि जीवन में किन चीजों को हम अहम दें, तय करना आपको है। सच बात यह भी है कि ईर्ष्या ये भी सच्चाई है, जलन ये भी सच्चाई है, प्रेम भी तो है, सहयोग भी तो है, ये भी सच्चाई है। तो हम दोनों सच हैं, दोनों में कहीं वो नहीं है। अब जो इसी में अब ये इसकी कहानी आई है, इसकी स्थिति तीन तरह की होती है: स्ट्रांग माइंडसेट, एवरेज माइंडसेट, पुअर माइंडसेट। जब पुअर माइंडसेट के व्यक्ति होगा तो उसको नेगेटिव एहसास ही आएंगे, उससे हर जगह प्रॉब्लम ही दिखेगा। अरे निराशा होगा, कहीं हर पल पर निराशा होगा, हर पल पर नाराजगी होगी, हर पल दुखी होगा, गलती कोई और करेगा, दुखी अपने को कर लेगा, सजा देता रहेगा, चिढ़न उसको होगी, कुढ़न उसी को होगी। ये कौन सा माइंडसेट का व्यक्ति है? पुअर माइंडसेट। जो एवरेज माइंडसेट होगा उसको चैलेंज दिखेगा, सफर करेंगे, लड़ेंगे, कैसे नहीं होगा। और जो स्ट्रांग माइंडसेट होगा उसको अवसर दिखेगा, ग्रेट। तो ऐसे ही हमारे माइंडसेट होते हैं और इसी माइंडसेट का ही सारा खेल है। तो अब हम चलते हैं कि कैसे प्रसन्नता पे और कैसे नाराजगी पे थोड़ा सा चर्चा करें। तो एक लाइन में कहा गया है कि अगर हम पॉजिटिव एहसास पे हैं तो एहसास ही हमारे तय करते हैं कि हम सृजन पर काम कर रहे हैं या विनाश पे काम कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव एहसास है तो हम सृजन काम कर रहे हैं, और निगेटिव एहसास है तो हम विनाश पे काम कर रहे हैं।
अब हम चलते हैं पहले पॉजिटिव। एक बात आप समझ लीजिएगा कि एक पॉजिटिव सैकड़ों नेगेटिव पर भारी होता है। ये बात आम आदमी नहीं समझ पाएगा सर। पुअर माइंडसेट, एवरेज माइंडसेट नहीं समझ पाते इस मुद्दे को। स्ट्रांग माइंडसेट को ही समझ में आता है ये चीज कि एक पॉजिटिव हजार नेगेटिविटी पर भारी होता है। और ये बड़े विद्वान जो हैं, बड़े लीडर हैं, ये सब बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। सो अच्छे एहसास क्या है, अगर हम किसी के सहयोग करने के बारे में सोचें, घर में बैठे हैं किसी के सहयोग करने के बारे में सोचें, किसी के अच्छे गुणों को देख के अंदर मन प्रफुल्लित हो कि यार ग्रेट। जैसे मुझे आज मैं अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में एक बात बोल रहा था कि कोई लीडर है जिसको देख के सैल्यूट करने का मन करता है कि ग्रेट सर ग्रेट। कि अंदर से स्वभाव जिस दिन आपके अंदर आने लगे, उस दिन नेचर के साथ आपका तालमेल बनना शुरू होगा, क्योंकि आप नेचुरल हो गए। नेचुरल होना मतलब नेचर के साथ मिलता जुलता। तो नेचर तो हमेशा देता ही रहता है, कभी लेने की बात नहीं करता। नेचर सब पर प्रसन्नता ही बिखराता है, किसी पर नाराजगी नहीं करता। नाराज हो जाए नेचर हमारे से तो एक पल हम इस पृथ्वी पर रह पाएंगे। अब नेगेटिव एहसास क्या है, किसी की गलती सजा अपने को देना कभी मत करिएगा सर। इस बात को आप लोग अपने लाइफ में, गलती किसी और की होगी तो सजा अपने को मत दीजिएगा, क्योंकि इसका परिणाम हमें ही भुगतना होता है। ये सारा खेल यहाँ चलता है। अगर हमें गलती किसी और ने किया और सजा, मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आया मुझे और मैं नेगेटिव सोचा, इसका मतलब हमारी सारी तरंगे आगे हमने पढ़ा था कि हर पल हमारी भावना ही तय करती है कि हमारे चारों तरफ का चुंबक किस तरफ पॉजिटिव है नेगेटिव। तो जैसे ही निराशा हुई, जैसे नाराजगी हुई, जैसे आत्मग्लानि हुई, जैसे पश्चाताप हुआ, जैसे घृणा हुआ, वैसे ही हमारे चारों तरफ का खट से हो जाता है। अब इसका एक मैकेनिज्म समझिए, पॉजिटिव चक्का यहाँ लगा है, नेगेटिव चक्का यहाँ लगा है। अब इसको एक्टिवेट हम ही आप करेंगे। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो ये घूमेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो ये घूमेगा। इतने नहीं है, अब ये पॉजिटिव है, इस पर इसी पर से फैन बेल्ट लगा है, इधर फिर बड़े से बड़े पर, जैसे प्रसन्नता पर लगा है। प्रसन्नता इतना बड़ा है, प्रसन्न इसका इस पर फैन चढ़ा है। प्रसन्नता के बाद आ गई ये उमंग। उमंग उससे उमंग पर चढ़ा है, फिर उमंग से आभार पर चढ़ा है, आभार से धन्यवाद पर चढ़ा है। भाई आभार प्रकट करेंगे तभी तो कोई धन्यवाद देगा। एक सीक्वेंस से कहानी है, कभी हम लोग वो करेंगे और समय अच्छा चला हम लोग का, तो हम लोग कभी मीटिंग ट्रेनिंग करेंगे, जैसा कि एक बार लोकेश सर कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर मुझे भी एक टॉपिक दीजिएगा, मैं भी कुछ जानता हूँ उसको बताऊंगा। तो ये मैकेनिज्म बहुत शानदार है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अगर किसी को आभार तक पहुंचना है तो पहले धन्यवाद तक पहुंचना होगा। धन्यवाद तक पहुंचना है तो पहले हम पॉजिटिव सोचेंगे, तो ये चक्का को घुमाना है तब उस तक पहुंचते हैं। मजे की बात क्या है कि इस चक्का को, नेगेटिव को, अगर हमें निराशा हुई तो निराशा से, जैसे निराशा घुमाएंगे, यहाँ निराशा नेगेटिव है, तो जब निराशा होगी तो इसका चक्का वैसे ही नाराजगी पर होगा। नाराजगी के चक्का होगा दुख पर, जब नाराज होंगे तो दुख पैदा होगा। जब दुख होगा तब ईर्ष्या पर उससे चढ़ा है, ईर्ष्या पर जब चढ़ेगा तो उसका घृणा पर चढ़ा है, घृणा पर चढ़ा है तो जाके फिर बहुत आत्मग्लानि पर चढ़ा है। अब एक आपको नहीं पता, आपको सिर्फ निराशा थी। अब आपको ये नहीं पता चला कि ये नाराजगी कब आ गई, दुख कब आ गया। ये जब इस मैकेनिज्म को समझेंगे तब क्लियरिटी आएगी सर कि सच में क्या होता है। और हम एक छोटी छोटी बातों पे जो बार बार नाराज होते हैं उसके कारण क्या होते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं ना, गलती किसी और की सजा अपने आप को देते हैं। तो यहीं से क्लियर कर लीजिए आज कि एहसास ही तय करते हैं कि हम सृजन पर काम कर रहे हैं या विनाश पे काम कर रहे हैं। और एहसास के आधार पर बहुत आसानी से हम नजरों पर, विचारों पर नजर रख सकते हैं, एहसास के आधार पर। और फीलिंग, अब इस फीलिंग को समझना पड़ेगा कि फीलिंग हमारी कैसी है।